प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 शीर्षक एक कहानी यह भी पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका मनु भंडारी जी हैं। लेखक का स्त्रीलिंग है। अगर हम बात करें लिंग की तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। इसीलिए चूँकि मनु भंडारी स्त्री हैं तो हम इनके लिए स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे और लेखक की जगह क्या लिखेंगे? लेखिका। तो लेखिका की पाठ शुरू करने से पहले लेखिका की हम बात करते हैं। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में हुआ था, जहाँ उनके पिता एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुकात रखते थे। लेखिका एक कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनकी शिक्षा अजमेर से हुई और उसके बाद ये दिल्ली में ही एक मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और वहीं से ये रिटायर्ड होकर के सेवानिवृत्त होकर के आज भी स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य कर रही हैं। मनु भंडारी की अगर हम रचनाओं के विषय में बात करें तो आपने टीवी के लिए यानी दूरदर्शन के लिए भी आपने कई सीरियल और फिल्में लिखी। साथ ही आप एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशत जैसे रचनाओं को लिख करके पाठकों को एक नए साहित्य और नई कहानियों से जोड़े रखा है। आपकी विशेषता अगर हम बात करें तो आपके गद्य लेखन की शैली की विशेषता ये है कि आप बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके और किसी भी संदेश को इस प्रकार से अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं कि पाठक आपसे पूर्ण रूप से एक पारिवारिक रूप से मिल जाता है और अपने आप के संदेशों को पढ़ने के लिए, आपकी रचनाओं को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। उन्होंने कुछ कहानियाँ ऐसे लिखी जैसे आपका बंटी, जिसमें कि दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल जब मचती है तो किस प्रकार से परिवार प्रभावित होता है, बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं, इस पर आपने प्रकाश डाला और दाम्पत्य जीवन को एक नई राह दिखाई। साथ ही दो कलाकार कहानी भी आपने लिखी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु भंडारी की साहित्य विशेषताओं में खड़ी बोली की हमें एक विशिष्ट पहचान मिलती है और साथ ही उनके इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वो पाठकों को पारिवारिक तौर पर जोड़ने में अपने आप को सक्षम पाती है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का हम सार यानी कि सारांश। तो पाठ की शुरुआत होती है राजस्थान में बीते हुए लेखिका के दिनों से, जहाँ वो याद करती है कि कितना बड़ा घर था और पिता का भी काफ़ी वर्चस्व था और उस घर पे तमाम सारे लड़के ऐसे वो रखते थे जिनका कोई पैसा न लेकर के उन्हें अपने सानिध्य में रह करके उनके पिता पढ़ाते थे। पिता के पास काफ़ी राजनीतिक लोगों का आना जाना था और दिन भर ही कांग्रेस के पार्टी के कार्य में वो संलग्न रहते थे। अगर वो अपनी माता की बात करती हैं तो माता उनके पिता के ही आदेशों पर चलना अपना धर्म समझती हैं और बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूर्ण करना ही अपना ही वो एक स्त्री धर्म समझती है। उन्होंने कभी भी पिता के आदेशों की अवहेलना नहीं करी और साथ ही बच्चों की जितनी भी ज़रूरतें थी उसको पूरी करने में उन्हें खुशी प्राप्त होती थी। तो ये लेखिका अपने अजमेर वाले घर को याद करके ये सारी बातें हम लोगों को पाठ के द्वारा बताती हैं। उनके पिता बेहद ही संवेदनशील
अहंकारी और क्रोधी पुरुष के हैं। इसीलिए बात बात पर लेखिका से हमेशा ही उनका टकराव हो जाता है। समय बीतते ही हालत आर्थिक रूप से लेखिका के पिता की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है, परंतु अपनी नवाबी अंदाज के कारण वो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब वो लेखिका को देखते हैं तो लेखिका का जो व्यक्तित्व था, लेखिका के व्यक्तित्व में उनके बहुत से गुण दिखाई देते थे। उनके पिता को आर्थिक झटके ने बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। इस कारण से उनके अहंकार को चोट लगी, उनके अहम को चोट लगती है, जिस कारण इसका पूरा गुस्सा बच्चे ही नहीं, उनकी पत्नी भी हमेशा बनते थे। उनके अपनों के द्वारा उन्हें तमाम तरह के धोखे देने के कारण वो पूरी तरह से टूट चुके थे। इसलिए उनके ही प्रकृति ने उन्हें शक्की स्वभाव का बना दिया था। लेखिका का टकराव अपने पिता से इसलिए हुआ करता था क्योंकि लेखिका बचपन से ही पतली सी, काली सी और मरियल सी थी, और उनकी बड़ी बहन जो सुशीला थी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत, स्वस्थ भी थी। इस कारण से पिता उसे बहुत चाहते थे और लेखिका को नज़रअंदाज करते थे, जिस कारण से पिता और पुत्री में आए दिन टकराहट होती थी। जब बड़ी बहन की शादी हो जाती है तब पिता अपनी सारी बातों को लेखिका से शेयर करते हैं या बांटते हैं और उन्हें राजनीतिक ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेखिका पास पड़ोस के व्यवहार से बहुत ही प्रभावित रहती है। वो पास ही में रहने वाले जो उनके पड़ोसी हैं उनके घर जाना, बच्चों के साथ खेलना, मंझा लपेटना, पतंग उड़ाना इत्यादि करती है। उनके अंदर पूरी तरह से वो खुले व्यवहार वाली रहती हैं। उन्हें लड़कों के समान जीना बहुत ही पसंद आता है। 1944 में जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है तब पिता उन्हें अपने पास आए हुए तमाम पार्टियों के राजनीतिज्ञों से, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, उनके बीच बैठाते थे और समाज में हो रहे तमाम सारे जो द्वंद्व चल रहे थे उन पर, उस बहस में उन्हें शामिल किया करते थे। साथ ही उन्हें इस समाज का भी ज्ञान देते थे। लेखक के पिता का ये मानना था कि लड़कियों को यदि हम रसोई तक ही सीमित रखेंगे तो उनकी जो कुशलता है, जो उनके अंदर कौशल है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो शायद रसोई को भटियार खाना भी कहा करते थे। उनका ये मानना था कि लड़कियों को बाहर निकाल करके उन्हें भी लड़कों की तरह ही परवरिश देनी चाहिए, जिससे कि लड़कियां भी समाज में कुछ कर सकें। लेखिका जब कॉलेज में पढ़ाई करने गई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी हिंदी की टीचर शीला अग्रवाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। शीला अग्रवाल ने उन्हें जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल, भगवती शरण इत्यादि लेखकों के विषय में बताया और उनकी तमाम सारी रचना को उन्हें पढ़ने के लिए दिया, जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। और अज्ञेय जी की छोटे छोटे वाक्यों में लिखी हुई रचनाओं से तो वो इतनी ज़्यादा प्रभावित थी, साथ ही जैनेन्द्र जी के लेख से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, जिस कारण से आगे हिंदी में तमाम सारे लिखने वाले विषयों पर वो बहस भी करने लगी और अपनी रचनाएं भी लिखने लगी। 1944 में ही स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरी पराकाष्ठा पे था। उसी समय शीला अग्रवाल की जो शीली बातों ने लेखिका के मन में क्रांतिकारी भाव उत्पन्न कर दी थी, जिससे उन्होंने स्कूल के सारे लड़कों को
और लड़कियों को इकट्ठा करके स्कूल बंद करवा दिया और गलियों में और सड़कों में उतर करके सब भाषण करती रही। उनका इस प्रकार भाषण देना उनके मोहल्ले वालों को पसंद नहीं आया और पिता से मिलने वाले किसी एक व्यक्ति ने जाकर के पिता के उनके खिलाफ खूब कान भरे, जिससे कि पिता बहुत नाराज़ हुए और मुन्नू भंडारी के घर आने पर उन्हें काफ़ी डांटा और उनका घर से निकलना बंद कराया। जब उनका घर से निकलना बंद कर तो पिता से उनकी लगातार टकराहट होती रहती। साथ ही उनके विवाह को लेकर के भी पिता से लगातार उनकी टकराहट होती रहती थी। वो सच क्या है गलत क्या है इस चीज़ का फैसला करवाना चाहती है। एक बार प्रिंसिपल ने उन्हें बुलवाया और कहा कि आपकी बेटी के विषय में कुछ बात करना है। इस पर वो घर पर खूब गुस्सा हुए और गुस्सा होकर के जब वहाँ पहुँचे, स्कूल पहुँचे, तो प्रिंसिपल ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आपकी बेटी ने आज आज़ादी के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया, जिसे देख कर के वे प्रफुल्लित हुए और घर में आकर के लेखिका की बड़ाई की। जब लेखिका सड़कों पर भाषण दे रही थी तभी ये देख कर के पड़ोस के एक व्यक्ति ने जब उनके पिता के कान भरे तब उन्हें खूब डांट पड़ी, जिसपे पिता और बेटी के बीच में लगातार बहस। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब डॉक्टर अम्बालाल उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को भाषण देते हुए देख करके बहुत अच्छा लगा कि कोई क्रांतिकारी एक बालिका इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, देख करके मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। तब पिता गदगद हो उठे ऐसा सुनकर। 1947 में जब शीला अग्रवाल ने लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने का आरोप उन पर लगा तो उन्हें 3rd ईयर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। लेखिका की जो 2 फ्रेंड्स थीं या उनकी जो साथी थी, उनकी जो सहेलियां थीं, उन्हें भी निकाला गया। लेकिन इसके बाद ही तुरंत उन्होंने जाकर के स्कूल में खूब हुड़दंग मचाया, उसके खिलाफत की और अंततः स्कूल को उनके लिए 3rd ईयर का रास्ता साफ करना पड़ा। और तभी एक खुशी मिली, उनको खुशखबरी मिली कि भारत देश जो है वो आज़ाद हो चुका है, ब्रिटिश शासन से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका है। धन्यवाद।